दोस्तों ईएमआरएस के टीयर 1 का रिजल्ट आया है। क्या आप भी उसमें से हैं जिसमें कि आपको यह महसूस हुआ कि नंबर आपके जब आपने काउंट किए थे तो वो जितने थे उससे नीचे कट ऑफ है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें आपको डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। तो मैं आज आपको खुल के इस पे बात करने आया हूं। कई सारी एनालिसिस को देखकर आप लोगों के हित में कुछ बातें कहना चाहता हूं और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने भाव अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें जो आपके मन में डाउट हो सकते हैं उससे भी मैं क्लियर करूंगा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार पर्सनली मैसेज में बताया कि सर मेरा मार्क्स तो ऐड करके इतना हो रहा था, लेकिन आखिर मेरा मार्क्स इतना जो है होने के बावजूद भी ओवरऑल हमारा मार्क्स घट कैसे गया, या मार्क्स उतना हो रहा था लेकिन अभी जो है कट ऑफ उससे कम गया है, लेकिन अभी हम सिलेक्शन में क्यों नहीं। ऐसे कई सारी चीजें आपके दिमाग में होगी। तो पहली बात तो यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, मैं कंसोलिडेट करके बता दूं कि यह कंप्लीटली एक प्रणालीगत विसंगति है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सिलेक्टेड स्कोर है, मान लीजिए अलग अलग रिजल्ट पर अभी हम बात करेंगे, उस होने के बावजूद भी आप कट ऑफ में नहीं आ पाए हैं। बेसिकली देखिए परीक्षा है, उसके बाद आपको ओएमआर की जो आपकी आंसर की है वो जारी हुई और उसके बाद आपने गणना किया। आपने गणना किया कि आपको 59 मार्क्स आ रहा है और फाइनल रिजल्ट आया कि जिसमें कि आप जो है 57 मार्क्स पर जो है आपको पहुंचा दिया गया। क्या क्या इसके कारण हुए हैं और कहां कहां विसंगतियां या क्या चीजें होती हैं। देखिए सामान्यतया ओएमआर और आंसर की का मिलान अंतिम परिणाम होता है, क्योंकि आप जब आंसर की और ओएमआर से मिला लेते हैं तो आपको एक क्लियर पता चल जाता है। लेकिन इस बार गणना जो हुई है और गणना किए गए अंक और जो अंतिम परिणाम है, इसमें 2 से 15 नंबर तक का फर्क है लोगों में। कहीं कहीं पे तो 20-20 नंबर का फर्क है जो अभ्यर्थियों ने बताया है, जिस पर मैं आज चर्चा करने आया हूं। बात करते हैं यहां पर विसंगति की, तो एक ना कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। अगर ये वाली मामला है तब तो ठीक है आपके साथ। जैसे कि आपने मान लीजिए कि कुल जो है अटेम्प्ट किए हैं टोटल 87, सपोज दैट कि आपने टोटल 87 अटेम्प्ट किया था और गलत उत्तर आपके हुए 21, ठीक है, और सही उत्तर हुआ आपका मान लीजिए कि 66। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी लगेगी और ये भी आपको अपने आप में काउंट करना है। पहली चीज है तो वो करके आपका मान लीजिए अंतिम स्कोर हुआ 59। पहली चीज तो क्या आपने नेगेटिव मार्किंग काउंट की थी? नहीं की थी, तो आपको उसको काउंट करके माइनस करना है। अगर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो गया 59, कट ऑफ था कितना 57, कट ऑफ आया 57, लेकिन आप सेलेक्टेड नहीं है। ये मेन केस की मैं बात कर रहा हूं कि ये अंक कहां चले गए, और इस पर मैं छात्र के हित में आवाज उठाने के लिए आया हूं। तो ये बात हुई है और इस पर हम आपसे आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। कुछ केसेस जो हमने देखे हैं, एनालिसिस किए हैं कई जगह पर, और अभ्यर्थियों के कहने के बाद जो हमें डेटा पता चली है। केस 1, एक टीजीटी मैथ का अभ्यर्थी है, उसको आंसर की में जोड़ के उसको 69 मार्क्स उसको आता है और फाइनल रिजल्ट जो है वो 65 पर है। दूसरी बात देखिए कि केस 2 है एससी कैटेगरी में, एक अभ्यर्थी की आंसर की से 62 नंबर आता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो 38 पर है, समझिए, लेकिन वो इन नहीं है। टीजीटी सोशल साइंस की बात करते हैं तो 76 किसी बच्चे को आता है, फाइनल रिजल्ट या कट ऑफ बोलिए जो 64 पर है, लेकिन वो इन नहीं है। वैसे ही 60 पर हिंदी टीजीटी का एक अभ्यर्थी है जिसका बेसिकली फाइनल रिजल्ट वहां पर 39 पर है, लेकिन वो इन नहीं है। तो पूरे भारत में हजारों छात्र के साथ ऐसा हुआ है। इनफैक्ट 10 से 20 नंबर की त्रुटि, क्या यह सामान्य त्रुटि है? क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए, इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या यह आपकी गलती है? देखिए अब लोग क्या करते हैं, एक जो आपके मन में भ्रम होता है, एकदम क्लियर कट में बात करने आया हूं। भ्रम क्या है? शायद मैं लैंग्वेज में फेल कर गया। आपके दिमाग में ये चीजें चलती है, शायद मैं लैंग्वेज में फेल कर गया होऊंगा इसलिए नहीं आया। लोग उतना अपने अपने मान लेते हैं। दूसरी बात कि नेगेटिव मार्किंग का असर है। भाई नेगेटिव मार्किंग का जितना असर है वो तो आपको दिख जाएगा ना, है ना। और लैंग्वेज की बात भी अगर मैं करूं तो भाषा में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनको पूरा विश्वास था, अच्छे अंक आए थे और वो उनको अच्छे अंक मिले भी थे, उनके मुख्य विषय में नंबर काटे गए। तो ये चीज यहां पर नोटिस में आई है। और नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, जब आप जो मैंने आपको दिखाया अभी एग्जांपल, वो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जो 7 नंबर हमने माइनस किया था उसके बाद के स्कोर हम देख रहे हैं। तो ये चीजों को अननेसेसरी हम इससे मर्ज नहीं कर सकते कि लैंग्वेज खराब चला गया होगा या इस वजह से हुआ होगा। अब देखिए, अब यहां पर इश्यूज क्या क्या हो सकती है और जिस पर हम सरकार से भी उनकी अटेंशन चाहते हैं।
डिलीट किए गए प्रश्न का सच क्या है। देखिए, क्या बोर्ड ने 3 से 4 प्रश्न डिलीट किए हैं। अब ये कब होता है, कई बार जब क्वेश्चन में किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि होती है, ऐसी भयंकर चीजें होती है जिसको कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो उस प्रश्न को ओमिट कर दिया जाता है। तो क्या वो डिलीट किए गए, क्या उत्तर कुंजी को बदला गया, आंसर की को बदला गया, जो हमारे प्रश्न है, जो कारण हो सकते हैं। यदि प्रश्न हटाया गया तो इसकी ऑफिशियल जानकारी कोई तो हमारे बीच नहीं आई। तो पारदर्शिता का अभाव यहां पर सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमारा यह हक है हम इस चीज को जाने कि भाई साहब हुई कहां कहां चूक हुई और ये मार्क्स हमारे क्यों काटे गए, डिलीट कर किए गए। तो बताइए उसके बारे में। अगर आपने आंसर की जो है ना, इसको अगर आपने बदला है तो क्या बदला है, कैसे बदला, इस पर आप हमें बताइए कहां कहां किया है। हमारी स्पष्ट मांग यह है कि आप संशोधित उत्तर कुंजी जो है ये दीजिए। अगर आपने संशोधन किया है, क्या संशोधित किया है वो दीजिए। स्पष्टीकरण दीजिए कि नंबर में कटौती का कारण क्या हो सकता है और क्या आपने किया, ये हमें बताइए। दूसरी बात की जो डिलीटेड प्रश्न, अगर आपने कोई प्रश्न 2 या 3 डिलीट किए हैं तो सार्वजनिक रूप से घोषित करिए कि ये 3 प्रश्न जो है आपकी जो है डिलीट की गई है, और आपकी जवाबदेही बनती है कि अभ्यर्थियों के सामने ये नोटिस जो है आप जारी करिए। तो अगर आप इन चीजों को करते हैं तभी जाके, मतलब अगर EMRS इन चीजों को करती है तभी जाके इस चीजों पर क्लैरिटी अभ्यर्थियों को भी मिलेगी, और हम ये डिमांड रख रहे हैं अभ्यर्थियों के हित में। आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए सिर्फ वीडियो बनाना या कमेंट करने से तो होगा नहीं। EMRS के वेबसाइट पर उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी दी हुई है। उस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप सभी लोग जरूर जो है आज और कल इस पर चर्चा करिए, ईमेल करिए बेसिकली, और ईमेल करके ये बात बताइए कि हमारा नंबर इतना था, हमारा नंबर इतना हुआ है। जो आपकी वो मार्कशीट वाली कॉपी है वो जरूर अटैच करिएगा, ताकि ये बात आप मेंशन कर सके कि क्या इसके रीजन है। और इसमें आप बिल्कुल डिमांड करिए कि आप बताइए कि इसमें क्या रीजन हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात ये हमारे तक पहुंचे, ताकि वो अभ्यर्थी जो अभी क्लैरिटी में नहीं है कि भाई देखिए ये सारी बातें सही है कि नहीं, कि क्या रिवाइज आंसर की है तो कहां है। दूसरी बात, आप नंबर के कटौती के और क्या कारण हुए हैं, डिलीट किए हैं तो वो प्रश्न कहां है, क्या है। तो ये सारी जवाबदेही सरकार से हम मांगते हैं। और बाकी आप सब लोगों को इसके रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती जाएगी वो मैं अपने टेलीग्राम पर दूंगा, या हमें भी किसी प्रकार की जानकारी आती है या कोई आगे इस पर हम लोग कुछ भी करते हैं तो आपको हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। नीचे DS सर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, और आपके लिए हर सारी अपडेट वहीं पर है। और अगर आप हमारे साथ आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो वो भी लिंक वहां पर आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक से 3 महीने, 12 महीने और 1.5 साल के एवं में प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट 3 महीने से पहले आप 1 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। सारी लिंक आपको मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।